नमस्कार। जैसा कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो नियमित कर्मचारी हों, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, केंद्रीय कर्मचारी हों या फिर मानदेय कर्मी हों, सभी की एक मांग रहती है कि महंगाई के अनुसार वेतन का निर्धारण होना चाहिए। महंगाई के अनुसार समय समय पर वेतन बढ़ना चाहिए। तो अब इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि महंगाई को देखते हुए वेतन बढ़ाया गया है। बात है माननीयों की सैलरी, यानी कि जो अभी सांसदों की सैलरी बढ़ाई गई है 25%। उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जिसके बाद में मोदी सरकार का जवाब आया है और वो जवाब ये है कि महंगाई के कारण हुई वेतन वृद्धि। सांसदों की सैलरी बढ़ने पर जब सवाल उठने पर मोदी सरकार की तरफ से मामले में सफाई आ गई है। मोदी सरकार ने कहा कि वेतन वृद्धि महंगाई के कारण हुई है। ये 2018 की नीति के मुताबिक हुई है। इस नीति में सैलरी को महंगाई के साथ जोड़ने का नियम है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार का कहना है कि 2018 में बनाया गया नियम सही और पूरी तरह पारदर्शी है। इस नियम के कारण मनमाने तरीके से सैलरी नहीं बढ़ सकती और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होती है। दरअसल वित्त अधिनियम 2018 में सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 में बदलाव किया गया है। बदलाव के बाद सांसदों की सैलरी महंगाई के साथ जोड़ दी गई है। सवाल यह है कि जब सांसदों की सैलरी महंगाई के साथ जोड़ दी जाती है, 24% बढ़ोतरी हो जाती है, तो आखिर जो संविदा कर्मी है उनकी सैलरी को महंगाई के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता? चाहे वो किसी भी विभाग के संविदा कर्मी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, आशा बहू हो या फिर कोई भी कर्मचारी मनरेगा के कर्मी हो या फिर पूरे देश में किसी भी विभाग के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, उनके लिए ये नियम क्यों नहीं लागू होता? क्या ये नियम केवल माननीयों के लिए ही है? माननीयों के लिए ही केवल महंगाई बढ़ती है? क्या संविदा कर्मियों के लिए महंगाई नहीं बढ़ती है? ये बड़ा प्रश्न है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से अपनी महंगाई को देखते हुए वेतन वृद्धि कर ली जाती है, उसी प्रकार संविदा कर्मियों के मानदेय में भी समय समय पर बढ़ोतरी करनी चाहिए।